Class- Hello class, in last lecture we are taken example here point variation. Today we will take some example based on the variation. What is here variation मतलब क्या है? एक तो आपका रहता है a is directly proportional to b, this gives a is equals to kb, and if a is inversely proportional to b, then this gives a is equals to k upon b. Okay, एग्जाम्पल लेते हैं. आई जस्ट राइट हियर. सो क्या हो जाएगा, हमें जगह ज़्यादा मिल जाएगी. एग्जाम्पल, इन सेमिस्टर some marks are reserved purely on the basis of attendance of the student. The marks obtained vary directly as the number of lectures attended. If a student who attend, if a eighteen lectures received 30 marks, find the marks of student who attended 48 lectures. ओके ना, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है? एक तो हम उसे प्रोपोर्शन के मेथड से सॉल्व करेंगे और दूसरे मेथड है जो है वेरिएशन की. सो बाय प्रोपोर्शन मेथड क्या क्या गिवन है. सपोज मैंने यहाँ पे x कंसिडर किया. x इज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सेकंड स्टूडेंट. ओके, सेकंड स्टूडेंट कौन सा है? जिसने 48 लेक्चर्स अटेम्प्ट किए हैं वो. ओके, अभी यहाँ पे क्या दिया गया है कि 18 लेक्चर्स को मैं किसके साथ ये करूँगी? 48 लेक्चर्स के साथ, और इज इक्वल्स टू 30 लेक्चर्स जो है उसे किसके साथ ये करूँगी? जिसे 30 मार्क्स मिले हैं उसे x के साथ. मतलब क्या आ जाएगा कि 18/48 इज इक्वल्स टू 30/x. So how I find out the value of x? X is equals to 48/18 into 30, right? So what is the value of x? X is equal to 18. जिसने 48 लेक्चर्स अटेंड किए उसको कितने मार्क्स मिलने चाहिए? Then the student यहाँ पे क्या आएगा?
सेकंड स्टूडेंट गेट 80 मार्क्स, उसे कितने मार्क्स मिलने चाहिए? 80 मार्क्स। ये कौन सा मेथड है हमारा? प्रोपोर्शन का। अभी हम थोड़ा वेरिएशन के मेथड से देखते हैं। आई जस्ट रफ इट, ओके। और वेरिएशन के मेथड से आप क्या करोगे? पॉज करके लिखोगे। फिर से यहाँ पे हम m को मार्क्स कंसिडर करते हैं और n जो है नंबर ऑफ लेक्चर्स अटेंडेड, उसने कितने लेक्चर्स अटेंड किए हैं वो। अभी यहाँ पे हमें पता है कि m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। जितने लेक्चर्स उसने अटेंड किए हैं उतने उसके क्या रहेंगे? मार्क्स रहेंगे। ओके, सो m इज़ इक्वल टू kn। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि उसे कितने मार्क्स मिले? 30। कब? जब उसने 18 लेक्चर्स अटेंड किए। तो k कितना हो गया मेरा? 30/18। मतलब मैं अगर इसे डिवाइड करूँ तो ये कितना हो जाएगा? 6 से डिवाइड करूँगी तो 5/3 हो जाएगा। k मिल गया मुझे 5/3। अभी मुझे क्या करना है? m इज़ इक्वल टू 5/3। ये मुझे रेशो मिल गया। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगी। मुझे मार्क्स तो नहीं पता है, पर यहाँ पे उसने कितने ये लेक्चर्स अटेंड किए थे? 48 लेक्चर्स। तो कितना हो जाएगा? m कितना हो गया? 80। सो सेकंड स्टूडेंट कितने हो गए उसके मार्क? 80 मार्क्स हो गए। ओके, सो दोनों भी वे से हम ऐसे एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। If 4 worker can make 3 tables, in 6 days, how many days will? So what they gives us here, that 4 workers can make 3 table in 6 days. So how many days 8 worker required to make 5 tables? यहाँ पे क्या किसके साथ प्रोपोर्शन में है कि नंबर ऑफ डेज सपोज मैंने यहाँ पे d मेंशन किया, एंड w यहाँ पे क्या है? वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स जो है मैंने यहाँ पे w एज ए मेंशन किया। तो क्या हो जाता है ना कि जैसे आपके वर्कर्स बढ़ते हैं डेज डिक्रीज हो जाते हैं। सो वर्कर इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डेज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्कर। ओके, सो और एक फैक्टर इसमें ऐड हो जाता है कि टाइम। यहाँ पे हम अलग अलग भी लिखे तो कैसे हो जाएगा कि डेज अगर आपके बढ़ते हैं तो टाइम भी ये हो जाएगा आपका, और जितने आपके वर्कर्स बढ़ेंगे उतना आपको क्या हो जाएगा? डे कम लगेंगे। इसके लिए हम ये लिख रहे हैं। अभी आपका ये लिखते हैं, मैं ये आपने रफ किया तो भी चलेगा। डायरेक्टली यहाँ इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में के लेती हूँ। सो T/W। यहाँ पे देखो, जितने ज़्यादा डे उतना ज़्यादा वक्त, जितने ज़्यादा दिन, अगर आपके वर्कर जितने ज़्यादा हो जाएंगे डे उतने कम लगेंगे। इसके लिए हमने ऐसे लिखा है, 2 रेशोज़ को एक साथ कॉम्बिनेशन करके। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने हमें क्या क्या दिया है? कितने दिन है यहाँ पे?
अभी हम यहाँ पे एज अ टेबल लेते हैं कि कितने टेबल बनेंगे, 3 टेबल। कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, 4। कितने दिनों में उन्होंने किया, 6 डेज में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू के 3/4। सो 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू के। सो के इज इक्वल टू 8। हमें के की वैल्यू मिल गई। के क्या है, 8। के क्या है हमारा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अभी हमें क्या करना है, d इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, कि कितने दिन है यहाँ पे, के मिल गया हमें T/W। अभी उन्होंने क्या दिया है कि हाउ मेनी डेज विल 8 वर्कर्स मुझे पता है। टेबल कितने बनाने हैं, अभी 5। ओके, टेबल कितने बनाने हैं मुझे, 5। वर्कर्स दिए हैं, 8 वर्कर दिए हैं। और क्या पूछा है, डी कितना लगेगा। वर्कर्स कितने हैं, 8 वर्कर। 8 कैंसिल हो गए। डे कितने लगेंगे, 5 दिन लगेंगे उनको 5 टेबल बनाने में, अगर 8 वर्कर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखो 8 वर्कर्स will required will make 5 table in 5 days। 5 दिन में 5 टेबल बनाएंगे। ओके, सो दिस इज द वे टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स। दे गिव्स अस लॉट ऑफ एग्जाम्पल, जस्ट गो थ्रू इट। ओके, मैं आपको चाहे तो ये पिक सेंड करती हूँ। गो थ्रू एग्जाम्पल एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। ओके, थैंक यू।